2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। जिस टाइम पर परीक्षा दी थी बहुत अच्छा पढ़ाई किया था, काफ़ी अच्छा 4-5 जगह से पेपर भी जो पुराने सालों के पेपर थे वो खरीदे थे। इतना सारा स्टडी मटेरियल खरीदा था, खरीद के और उनको लगे रहे थे, दिन रात सुबह शाम लगे रहे थे। परीक्षा हुई, परीक्षा में अच्छा स्कोर किया, बाद में रनिंग के लिए भी गए, रनिंग में भी काफ़ी जी तोड़ मेहनत करी। जी तोड़ मेहनत करने के बाद में भी जब आगे निकले तो आगे देखते हैं कि भाई साहब रिजल्ट के टाइम में हम देखते हैं कि किसी और का ही नंबर आ रहा है। हम ये सोच रहे थे कि भाई अगर राजस्थान ऐसा ही में नंबर नहीं आएगा, ज़्यादा मान लो कोई हमसे ज़्यादा भी होगा। मैं ये नहीं मानता कि भाई समझदार मैं ही आदमी हूँ, दूसरे आदमी भी मेरे से समझदार हूँ, उन्होंने आगे अच्छा किया होगा मेरे से। उनका देखा भाई चलो उसमें नहीं आएगा तो दूसरे में आएगा। दूसरे में 3 स्टेप का होता है ये, RP1 में पहले पुलिस का, फिर उसके बाद में IB का और फिर उसके बाद में RPF का। मतलब तीनों में से किसी का भी होगा, किसी का भी नहीं हुआ। बाद में देखा थोड़े दिन बाद में न्यूज़ आ रही हैं कि भाई साहब पेपर इतना लीक हुआ, इतना लीक हुआ है। एक तो आपने शायद वो वीडियो देखा होगा कि बंदा परीक्षा हॉल में और वीडियो खुद अपना मोबाइल से वीडियो आया हुआ है। तो जब इतनी भयंकर रूप से धांधली हुई है तो हम कहाँ से देंगे। आज के दिन के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार ने जब से वोट देना शुरू किया है और जब से बीजेपी बनी है, हमने बीजेपी को वोट दिया है। मैं ये एकदम छाती ठोक के बोलता हूँ और मेरा पूरा गांव ये बोलता है कि भाई बाकी कोई दूसरा आदमी किसी और को वोट दे सकता है, लेकिन ये परिवार जो है ये कभी भी बीजेपी के अलावा वोट नहीं देगा। पर अब की ये जो हालत देख के ये लग रहा है कि भाई साहब हम कहीं ना कहीं हम गलत हैं, और हम गलत हैं उसके साथ में कहीं ना कहीं मोदी जी भी गलत हैं कि उन्होंने एक ऐसे डमी आदमी को बैठा दिया जो सिर्फ डमी लोगों को पसंद करता है, जो खुद फर्जी है और फर्जी को लोगों को पसंद करता है। क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है वो वैसा का वैसा ही लोगों को चाहता है। मैं बुरा हूँ तो बुरे लोगों को चाहूँगा, अच्छा हूँ तो अच्छे लोगों को चाहूँगा। खुद डमी बन के बैठा है और खुद वो कर रहा है। अभी अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो हमें बता दो। हमारे घर का बड़ा है वो, मैं पूरे राजस्थान को अपना परिवार समझता हूँ, पूरे देश को अपना मोहल्ला समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब ठीक है, मेरे परिवार का जो बड़ा बूढ़ा है जिसको हमने कहा कि भाई तू आज से 5 साल के लिए हमारे घर का बड़ा बूढ़ा है, तेरे से नहीं हो रहा तो भाई बता दे कि भाई मेरे देखे हुए ये लोग नहीं सुन रहे हमारी। ये जो बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, ये जो और दूसरे बैठे हुए हैं, मैं नया आदमी हूँ, मेरे से नहीं ये मेरी नहीं सुन रहे तो भाई हम किसी और के पैर पकड़ेंगे जाके। लेकिन वो मुंह अपना दिखा रहा है, दुनिया में बोल रहा है कि भाई देखो मैं इतना बड़ा ये व्यापार मेला चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। हर 200 मीटर पे अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा है, इतना कुछ कर रहा है। सिर्फ इतना बोल दे कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं चल रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। हम उसका नाम छोड़ के किसी और को बोलने कह देंगे कि भाई उससे नहीं हो रहा तो किसी CS के पैर पकड़ेंगे कि भाई तू बता दे, तू भी क्या कहना चाह रहा, तेरे से भी नहीं हो रहा या तेरे भी कोई और कुछ हो रहा है। अगर वो ये बोलेगा कि भाई हमारे को तो भाई देखो हम किसी की नहीं सुनते, हम पैसे की सुनते हैं तो देख पैसे तो हैं नहीं, फिर भी जुगाड़ करेंगे 5-10 लाख का तो कहीं ना कहीं से उधार में जुगाड़ कर ही देंगे। भाई इतनी हमारी औकात है 5-7 लाख की, इससे ज़्यादा की तो औकात भी नहीं है। अगर उसमें वो कुछ देना चाहें तो मैं तो मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर 5 लाख में कोई वैकेंसी दे रहे हो तो दे दो, बोल दो, खाली एकदम सूखे मुंह से बोल दो कि भाई इतने पैसे लगेंगे और इतने में ये बात होगी। जो घर का बड़ा बूढ़ा है वो कम से कम बात तो बोले पूरी, हर चीज़ मुँह में दबा के बैठा हुआ है। किसी को कुछ हम ये कर रहे हैं, हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, हम हाथी पकड़ेंगे, हम जिराफ पकड़ेंगे। भाई तू कुछ पकड़ ले, पर कम से कम अपने लोगों को तो पकड़ ढंग से, जो इतना खा पी के बैठे हुए हैं। जब देखो जी बोला आए हैं हम तो हम भर्तियों में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 18 भर्तियां हैं उसको हम निरस्त कर देंगे, दोबारा करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट बेकार है, उसने इतना इच्छा किया है, डोटासरा बेकार है, ये बेकार है। डोटासरा ने अपने पत्नी को और अपने मतलब बेटे के पत्नी को और उनके सबको उनको लगा दिया। अरे भाई तू क्या कर रहा है, वो बेकार है, वो बुरा है, दुनिया सारी बेकार है, सब बुरी है, तू अच्छा है ना, तू क्या कर रहा है। मैंने कुछ नहीं करना, मैं बस मेरे को सीट मिल गई, AC मिल गई, एक AC की गाड़ी मिल गई, AC का रूम मिल गया, मैं उसमें बैठा हूँ, मेरे को कुछ करना धरना है नहीं। बस मैं लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए वर्ल्ड लेवल का मैं चैंपियन बन जाऊँगा और मैं करवा रहा हूँ, बड़े आयोजन करवा रहा हूँ। बड़े आयोजन में मिलना जुलना कुछ है नहीं, बड़े आयोजन में बड़े लोग आ भी जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ कि राजस्थानी ऐसा बंदा है, वो चाहे साला दुनिया में कहीं भी चला जाए, आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लो, राजस्थानी बंदा मिलता है और वो बंदा अपने राजस्थान से प्यार करता है और वो आएगा यहाँ पे आके अपना बिजनेस भी स्टार्ट करेगा। लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उसको ये दिखाई देगा कि जो बनाए हुए हैं मेरे जो मगरमच्छों को मार के जो मैंने डायनासोर बनाए हैं, वो डायनासोर उसको एक दिन भी जीने देंगे।
अर्थव्यवस्था की वो बात करा कि अर्थव्यवस्था ऊपर लेके जाऊंगा। अर्थव्यवस्था सिर्फ वो अपने अर्थव्यवस्था करेंगे, बाकी किसी की अर्थव्यवस्था नहीं करेंगे। आज जो आदमी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आदमी जो देके भर्ती हो रहा है, वो आपको कहीं से लगता है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? जब वो खुद भ्रष्टाचार होके आया है, जब जिस रास्ते से वो आया है वो रास्ता उसका जाना पहचाना है, अच्छा भला चंगा है, और उससे वो करेगा, 100% करेगा, और इसीलिए देके आया। भर्ती में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो दारू माफिया वाले हैं उन्होंने अपने बच्चों को भर्ती करवा दिया है, तो क्या वो दारू का धंधा नहीं करवाएंगे? जो खनन माफिया हैं उन्होंने अपने बच्चों को पैसे देकर भर्ती करवा दिया, तो क्या वो गलत काम नहीं करवाएंगे? उनको तो पैसा बाहर कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं है। वो जिस क्षेत्र में जाएंगे, अपने बाप के जो क्षेत्र बनाया हुआ है उसमें जाएंगे, उनका बाप ही उनको दे देगा, क्योंकि उनका बाप तो अभी भी पुलिस वालों को दे रहा है। वो बाद में अपने घर में रह जाएगी बात, उसको तो बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे नागरिकों को आप पकड़ोगे कैसे? वो नागरिक नहीं है, वो नाग हैं। वो हर जगह आपको काटेंगे, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रष्टाचार की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हो तो फिर सिर्फ ये बोल दो कि भाई मेरा साम्राज्य ऐसा ही है, मेरे को अपना घर भरना है, मैं 5 साल के लिए बन गया, आगे मैं बन नहीं पाऊंगा, ये मेरे को भी पता है और दुनिया को पता है। बीजेपी की पिछली गवर्नमेंट किस लिए गई थी? बीजेपी की पिछली गवर्नमेंट भी इसीलिए गई थी क्योंकि एक तरफ हमारे बैठे थे गहलोत जी, एक तरफ हमारी वसुंधरा जी बैठी थी। बोला तू भाई मैं बांध, तेरी जांग उगड़े तो मैं दबा लूँगा, मेरी जांग उगड़े तू दबा लेना। दोनों ने यही किया। इस क्रम को तोड़ने के लिए मोदी जी ने और इस क्रम को हटाया कि एक बार तू बन गया तो तू मेरा मत खोलना, मैं बन गया तो मैं तेरा नहीं खोलूँगा। इस क्रम को तोड़ने के लिए ये ऐसा बैठाया, तो ये ऐसा निकम्मा आदमी बैठा दिया कि इसको कुछ न आता जाता है। भाई हम मानते हैं कि भाई पहली बार बंदा बना है, मानते हैं पहली बार बंदा बना है। हम भी जाएंगे तो कम से कम 2 साल की हमारी भी ट्रेनिंग होगी। आज अगर मैं भी ऐसा ही बनता हूँ, 2 साल की हमारी ट्रेनिंग होगी। ये बिना ट्रेनिंग के बना हुआ आदमी है, ट्रेनिंग इसकी कुछ नहीं है। तो फिर भी कम से कम कॉमन सेंस तो है, कॉमन सेंस तो है कि भाई ये गलत है, मैं ये बोल के आया हूँ तो कम से कम अपना जो कहा हुआ है वो तो पूरा करूँ। जो बीजेपी की मॉडस ऑपरेंडी है मैं उसके ऊपर तो खड़ा उतरूँ। अपने को नहीं देखे तो साला चाणक्य ने कहा कि खुद अगर ठोकर खा के सीखोगे तो पूरी उम्र बीत जाएगी। दूसरों की ठोकर खाई इसे देख के आप समझ सकते हो। पूरे आप हेमंत विश्व शर्मा देख लो, योगी जी देख लो, अमित शाह देख लो, मोदी देख लो, वो जिस हिसाब के फॉरवर्ड स्टेप लेते हैं और जिस हिसाब के स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं, उसके बनिस्बत तो ये लगता है, इनका तो ये लगता है कि भाई साहब ये सिर्फ बीजेपी का तमगा लेके आ गए और ये हैं कांग्रेसी। और मेरे हिसाब से तो इस राजस्थान में जो पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है, न कांग्रेस की गवर्नमेंट है यहाँ पे और न बीजेपी गवर्नमेंट है। जो बड़े बड़े लाल फीताशाही वाले बैठे हैं सिर्फ उनकी गवर्नमेंट है और वो किसी को कुछ नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि कोई एमपी है क्या, एमएलए है क्या, मुख्यमंत्री है क्या, वो किसी को नहीं मानते। तो कम से कम हमें बता दो, हमें ये बता दो कि भाई मेरी कोई नहीं सुनता है। हम मान लेंगे कि भाई देख बेचारा गरीब सा आदमी है और इसको कोई नहीं सुन रहा, तो हम और पता लगाएंगे भाई इसकी नहीं सुन रहा तो कौन किसकी सुन रहा है। आरपीएससी वालों के जाके पैर पकड़ेंगे, रामू राम रायका से जाके मिलेंगे कि भाई रामू राम रायका जी आपके 2 बच्चे हैं तो गोद हमें भी ले लो, थोड़ा बहुत आधा पर्दा ही ले लो, आपकी संपत्ति में से अधिकार नहीं मांगेंगे। पर इनको कुछ बोलना चालना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। भाई तू जिस काम के लिए आया वही कर ले। मैंने घर में पेंट करवा दिया है, मैंने घर में ये एसी लगा दिए। अरे भाई रोटी तो तूने बनाई नहीं जो डेली चाहिए, रोटी का काम तूने किया नहीं, और मैंने पेंट पुतवा दिया और मैंने एसी लगा दी, मैंने ये कर दिया। भूखे पेट एसी में जाके क्या झक मारेंगे? ऐसी चीज़ का करना क्या है? ऐसा सोना किस काम का जो साला कान काटे? देखो जी, इनको है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वो उस टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि भाई हम भर्ती रद्द कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे जैसे लोग जो हैं और ये जो मेरे पीछे जो भाई बैठे हुए हैं, ये इनको इतनी राजनीति की नॉलेज है नहीं, मेरे को भी नॉलेज नहीं है, राजनीति की नॉलेज है नहीं कि भाई आदमी जो बोलता है वो करता नहीं और जो करता है वो बोलता नहीं है। तो यही चक्कर हमारे साथ पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। हमने ये सोचा कि भाई ओहो बीजेपी गवर्नमेंट, हमने केंद्र में देखा है, हमने आसाम में देखा है। हम भाई पढ़ते हैं तो कम से कम हमें न्यूज़ का भी हमें पता है, हम अखबार भी पढ़ते हैं, हर चीज़ हम पढ़ते हैं, नॉलेज भी रखते हैं। और आजकल तो रील वगैरह आ गई, उन पर पता चलता है कि कौन आदमी कितना स्ट्रांगली अपने आप को स्टैंड कर पा रहा है। आसाम में हमने देखा है, चेन्नई में हमने देखा है, अपने सेंट्रल में देखा हमने हैं, ये देखा कि बीजेपी के स्टेप्स कितने स्ट्रांग होते हैं। और यही सोच के यही हमारा जो गलती हो गई कि हमने बीजेपी को वोट दे दिया।
और सोच के यही दिया था कि भाई कुछ ना कुछ आके करेगी। उन्होंने भी ये बोला था कि हम आके भर्ती रद्द कर देंगे, आने के 100 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसमें जिन लोगों के पास में इनको जब इन्होंने खंगाल के देखा, जब इन्होंने बड़े मगरमच्छ पकड़े और चुपचाप पकड़े, क्योंकि बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सरकार के पास आ जाते हैं कि भाई देख मैं बड़ा मगरमच्छ हूँ, मैंने ये काम किया है, तेरे को कितना पैसा चाहिए वो तू बोल, तू जितना मुँह खोलेगा हैं उससे ज़्यादा भर देंगे। ये तो इतने जो महाभारत में एकलव्य था ना, एकलव्य से भी बड़े धनुर्धर हैं यहाँ पे, जो कुत्ते के मुंह को बाणों से भर देते हैं। ये उनके पास बाण है पैसों के, तो बाणों पैसे से किसी भी कुत्ते का मुंह भर सकते हैं। और उन्होंने इतना मुंह भर दिया कि अब कोई नहीं बोलना चाह रहा है, पक्ष नहीं बोलना चाह रहा, विपक्ष नहीं बोलना चाह रहा है। विपक्ष का हमेशा ये काम होता है कि वो एक राजनीति उस हिसाब की करे कि जनता के मुद्दे उठाए, और विपक्ष का भी ये काम है कि वो हर मुद्दे को, छोटे से छोटा मुद्दा, और सरकार को उसका आईना दिखाता रहे। लेकिन उसको पता है कि मैंने गलती करी है और ये सारे मेरे चट्टे बट्टे मेरे पाले हुए हैं, बीजेपी के पाले हुए हैं, दोनों के पाले हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पलटता रहता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी कांग्रेस। तो जो बैठे हुए हैं वो सारा बस यही अपना काम कर रहे हैं, न काम बीजेपी करवा रही है न काम कांग्रेस करवा रही है। दोनों ने अपना अपना हिस्सा बांट रखा है, जितना पैसा उनको ऊपर वालों को मिला है वो आपस में उन्होंने बांट दिया। 150 रुपये इधर उधर डाल दिए कि भाई तुम लोग बोलो मत और काम खत्म। ये किया इन्होंने।